अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, दिस इज अहमद राना। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है और ये वीडियो हम बना रहे हैं उस आखिरी मंथ ऑफ एग्जाम के लिए जब आप सीएसएस या पीएमएस के एग्जाम्स में जाते हैं। तो जो आखिरी मंथ होता है एग्जाम से पहले जब डेट शीट अनाउंस होती है तो आपको कौन से इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो इस मंथ में लाजमी करने चाहिए। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स जो इन चीजों का ख्याल नहीं रखते तो पेपर की रात या पेपर के अंदर उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है और कोशिश करूंगा कि आपको इन चीजों को बताते हुए जब बताएं तो आपको ये चीजें हेल्पफुल भी रहे। सबसे पहले जो पहला काम आपने करना है वो ये है कि वाइंड अप योर कोर्स और अपनी टाइम को प्लान कर लें। ये जो वाइंड अप कोर्स और टाइम प्लानिंग है ये क्या है? देखें, आप लोगों का इस वक्त सीएसएस का अगर मैं बात करूं तो इसका टाइम टेबल आ चुका है और उस स्केड्यूल के मुताबिक 29 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, 8 मार्च तक एग्जाम्स रहेंगे। तो 9 दिन मुसलसल आप एग्जाम्स में रहने वाले हैं। अब पेपर तो 29 से शुरू हो रहा है लेकिन आप लोगों ने अपने ऊपर पेपर जो हैं वो 18 फरवरी से अपने ऊपर तारी करने हैं, क्योंकि 18 फरवरी से लेकर 9 दिन अगर इसमें ऐड करें तो 27 फरवरी तक आप लोगों ने बिल्कुल एक वो रिहर्सल करनी है जो आपने मेन पेपर के अंदर जाके करनी है। यानी अगर आपका 29 फरवरी को ऐसे का और इंग्लिश ग्रामर का पेपर है तो आपने 18 को इंग्लिश ग्रामर और ऐसे का मुकम्मल काम करना है। इसी तरह सेकंड डे उसी पेपर का जो आपकी डेट शीट के मुताबिक है, तो 27 तक आपने अपने ऑप्शनल्स भी एक एक दिन मुकम्मल उस डे को डेडिकेट करके अपने अपने टाइम को गुजारना है। इस रिहर्सल से पहले यानी 18 फरवरी से पहले इस वक्त जब आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो किसी बच्चे के पास शायद ज्यादा टाइम बचे और किसी के पास बहुत ही नजदीक आप जाके वीडियो सुन रहे हो। तो आप लोगों ने क्या करना है कि 18 फेब अपनी डेडलाइन बनानी है और इस 18 फेब से पहले पहले ये काम जरूर करने हैं। और अगर आप 18 फेब के बाद ये वीडियो सुन रहे हैं तो भी आपको ये बात जहन में होनी चाहिए कि ये चीजें मेरी टाइम से कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे अब जब हम ये बात करते हैं कि हमें अपने कोर्स को वाइंड अप करना है तो होता क्या है कि समटाइम्स हम अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें पीडीएफ में होती हैं, कुछ चीजें हमने सॉफ्ट कॉपीज के अंदर रखी हुई होती हैं, कुछ डेटा हमने खुद से कंपाइल किया होता है, हमारे कंप्यूटर्स का हिस्सा होता है, कुछ मेरी मोबाइल के अंदर मैंने सेव किया होता है, कुछ किसी फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर होता है। तो मैंने वहां से एक स्कैटर्ड तैयारी कर रहा होता हूँ। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट वाइज अपने फोल्डर्स को मेंटेन करना है। अगर कोई चीज आपने प्रिंट करवानी है तो ये राइट टाइम है, किसी चीज की फोटो कॉपी करवानी है दिस इज राइट टाइम, किसी चैप्टर के ऊपर अगर कोई चीज आपकी मिसिंग है दिस इज राइट टाइम कि आप उसको इस वक्त रिसर्च कर लें, इस वक्त पढ़ लें। क्योंकि इन पेपर्स या ड्यूरिंग पेपर्स या जब आपका कल पेपर होगा और आज आपको करने वाले बहुत से टास्क होंगे, आपने सोना भी होगा, खाना भी होगा, एंजाइटी भी मैनेज करनी होगी, तो उस वक्त आप बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप उन तमाम चीजों के ऊपर अपनी फोल्डर मेकिंग कर लें, अपने सब्जेक्ट्स को शॉर्ट शॉर्ट नोट्स के अंदर कंपाइल कर लें और अपने अपने सब्जेक्ट्स को क्लोज कर लें। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपने ये करना है कि हर सब्जेक्ट का जो भी आपका चैप्टर तैयार है या जो भी आपने उस पर प्लान किया हुआ है आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए ताकि वो आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए। सिर्फ हेडिंग्स उठा लें, मेन हेडिंग्स उठा लें, सब हेडिंग्स उठा लें, एक्रोनियम्स बना लें। अच्छा, समटाइम कुछ ऐसे एब्रिविएशंस हम खुद से बना लेते हैं जिससे हमें किसी सब्जेक्ट के अंदर लिखे जाने वाली जो हेडिंग्स हैं उनको प्रिपेयर करने में आसानी होती है। लेकिन ये एक बेस्ट टाइम है क्योंकि इस टाइम पे आपके पास पूरा अच्छा खासा वक्त है और ये वक्त अगर आपने इस टाइम पे इन चीजों पर सर्व ना किया तो आपको परेशान कर सकता है। इस प्लानिंग के बाद दूसरे जो टिप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टिप ये है कि आप लोगों ने इस वक्त अपने ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना है। ये जो लास्ट मंथ होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। इसके अंदर अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल अंडरमाइन किया तो ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के स्कोर को बहुत ज्यादा हाइप देते हैं और आपको अच्छी मेरिट ऑर्डर्स के अंदर फॉल करवा सकते हैं। वो बच्चे जिनका ऑब्जेक्टिव अच्छा होता है और सब्जेक्टिव अच्छा नहीं होता तो वो बेटर परफॉर्मर होते हैं इन एट द एंड जब हम स्कोर को टैली करते हैं। तो आप लोगों ने अपने तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्लान करना है। इसके लिए हवाले से मैं एक चीज आपके साथ शेयर कर लूं कि जो आपके कंपल्सरीज हैं उसमें सिवाय करंट अफेयर्स के बाकी तमाम कंपल्सरीज के ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग प्रिपेयर करना है आपने। पाकिस्तान अफेयर्स को अलग से प्रिपेयर करें। इस्लामियात जो आपने पेपर्स में वो सब्जेक्टिवली करनी है उसमें से ऑब्जेक्टिव तो नहीं आना है, उसका ऑब्जेक्टिव एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हैंडल होगा। तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जो पास पेपर्स हैं तमाम सब्जेक्ट्स के प्लस कंपल्सरीज की बात कर रहा हूं, उनकी ऑब्जेक्टिव की किताबें लें। पाकिस्तान अफेयर्स की अलग किताब लें ऑब्जेक्टिव की, इस्लामिक की अलग किताब लें ऑब्जेक्टिव की, एवरीडे साइंस और जनरल साइंस और मैथ्स की एक्सरसाइजेस के लिए अपने आप को अलग से प्लान करें। सो ये वो टाइम है जिसमें आप लोगों ने अपने सब्जेक्टिव्स पे जो पूरा साल लगा लिया हुआ है, लेकिन इस वक्त अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को रिफाइन करेंगे तो आपके काम आएगा। एक और चीज जो ऑब्जेक्टिव पे काम करने का फायदा होता है कि ऑब्जेक्टिव पे काम करने से ऑब्जेक्टिविटी, एग्जांपल्स, निटी-ग्रिटी फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं जो आप अपने सब्जेक्टिव में भी कोट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव के ऊपर अच्छा काम होगा
उनका ओवरऑल स्कोर अच्छा होगा और ऑब्जेक्टिव पे काम करने का यही लास्ट मंथ सबसे बेस्ट मंथ है जिसको आपने काम करना है। दूसरा जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव का वो है आपके ऑप्शनल्स पेपर। वो तमाम ऑप्शनल्स जो आप लोगों ने ऑप्ट किए हैं उन ऑप्शनल्स के पास पेपर लाजमी आपने ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करके जाना है, क्योंकि वहां से आपके 10 टू 12 एमसीक्यूज या 15 एमसीक्यूज जो हैं वो मोस्टली रिपीट होते हैं और आपके जो पिछले 2 सालों के एमसीक्यूज होते हैं वो आपको ट्रेंड बताते हैं कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव आपने इन पेपर्स के लिए तैयार करना है। ये था हमारा दूसरा। एक थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में फेच योर फैक्चुअल डेटा। इस वक्त आपको जरूरत है कि आप लोगों के पास एक पेपर हो जिसके ऊपर तमाम फैक्ट्स आप लिख चुके हों। उस पेपर को एक अच्छा पेपर अपने पास रखें और उसी पेपर के ऊपर जो जो फैक्ट्स आप कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी सवाल के लिए वो उसके ऊपर अरेंज करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को इन्फ्लेशन पता हो, पाकिस्तान में इस वक्त क्या रेट चल रहा है, उसका सोर्स पता हो, पॉवर्टी का पता हो, यूथ का पता हो, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी क्या परसेंटेज है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के जो सर्वेज हैं, या कोई भी सवाल जिसके अंदर आपने कोई सर्वे कोड करना है, कोई डेटा कोड करना है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कोड करनी है, जेंडर के हवाले से आपको डेटा चाहिए। सो सारा डेटा फैक्चुअल आपने इस वक्त अरेंज करना है ताकि जो आप अगला दिन गुजार रहे हैं आप उस डेटा को यूज कर सकें। हमारे 1-2 दिन तक हम इस फैक्चुअल डेटा शीट को, व्हाइट पेपर को आप लोगों से शेयर भी कर लेंगे। जो बच्चे हमारे साथ इस सारे साल में कनेक्ट रहे उनके ग्रुप्स में इसको मिल जाएगा और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और नोवा के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ये फैक्ट शीट जो है वो आपको अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा आप लोगों ने जो यहां पर जो काम करना है डेटा को मैनेज करने के साथ साथ, यानी अपने फैक्ट्स बनाने के साथ साथ, आप लोगों ने इस वक्त कुछ ऐसी चीजों पे काम करना है जो पेपर्स के अंदर जरूरी चीजें हैं जिससे आपका रिजल्ट या आपका पेपर प्रेजेंटेशन बेहतर होती है, जैसे फ्लो चार्ट्स, जैसे डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, मैप्स जहां जहां रिक्वायर्ड हैं। तो आप लोग अपना जो भी दिन आजकल गुजार रहे हैं इसके अंदर अपनी हैंड राइटिंग का अंदर जिन चीजों का आपने इस्तेमाल करना है इनके ऊपर अपने आप को यूज टू करें, प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये पेपर की प्रेजेंटेशन को बेहतर करें। फोर्थ जो हमारे लिए पार्ट है वो ये है कि आप लोगों ने इस वक्त अपने पेपर्स के में जाने से पहले कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आजकल अगर आप उन पे टाइम लगाएं तो शायद आपके लिए वो बहुत टाइम लें और आपको ज्यादा बेनिफिशियल ना हो। जैसे समटाइम्स हमें कुछ ऐसे सवालात होते हैं मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर, या जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, कि वो हमें याद नहीं होते हैं। तो इस तरह की चीजों को हम पेपर की रात के लिए अलाइन करके रख लेते हैं कि अगर मैंने ग्रामर की पेपर की रात को जो चीज रिवाइज करनी है वो ये सारी चीजें रिवाइज करनी है। तो कुछ ऐसे सिनोनिम्स के अलावा इडियम्स हैं, उसके अलावा कुछ और पेपर्स के अंदर कुछ और रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, थेरिस्ट हो सकते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, या फिलोसफर्स हैं किसी जगह पे आपने कोट करने हैं, या स्कोप के जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली ऑप्शनल सवालों के अंदर, उस तरह के सवालों के अंदर कोई क्रैमिंग की चीजें या जिस चीज के ऊपर आपको क्रैम करने की जरूरत पेश आ रही है, कोई टेबल्स हैं जैसे हम ब्लड का टेबल्स यूज करते हैं या केमिस्ट्री के अंदर टेबल्स यूज करते हैं, तो वो आप लोगों को रट्टे मारने पड़ते हैं। पंजाबी के अंदर आपको अशार याद करने पड़ते हैं, स्पेसिफिक कुछ एग्जाम्पल्स याद करनी पड़ती हैं, या आपको पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के अंदर किसी भी पर्सनालिटी या शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की कोई किताबों को कोट करना पड़ता है, तो वो आपको आज याद करने का फायदा नहीं है, पेपर तक वो आपको याद नहीं रहेंगे। उन बस आपको ये करना है कि उनको अरेंज करके किसी डॉक्यूमेंट में रख लेना है और उस पेपर के ऊपर लिख देना है कि ये पेपर की रात को मैंने पढ़ने वाली चीजें हैं जो मैं साइड पे कर रहा हूँ। पेपर की रात आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर किताबें तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपने पूरा साल पढ़ ली। पेपर की रात को आप लोगों ने सिर्फ वो मेजर पॉइंट्स पढ़ने हैं, कोटेशंस पढ़नी है, आयात याद करनी है, रेफरेंसेस याद करने हैं, फैक्ट्स देखने हैं। तो आपने पेपर की रात की चीजों को अलग से एक पेपर बनाकर उसके अंदर इसको मैनेज करना है। और लास्ट चीज जो अब आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे की पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है उसी का स्कोर अच्छा होता है। टाइम एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स आप लिखने बैठते हैं तो 32 से 35 मिनट का सवाल आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है कि ये वो राइट टाइम है कि आपको एक सवाल को देखें, पास पेपर्स को, जितने ज्यादा पेपर्स हम मैक्सिमम पेपर्स पास पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं उसको उठाएं किसी एक क्वेश्चन को और उसको लिखना शुरू कर दें। 32-35 मिनट में देखें कि आपने कितना लिख पाए हैं। क्या आपकी हैंड राइटिंग तेज है, क्या उसकी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, क्या आपको हेडिंग्स देते वक्त टाइम ज्यादा लग रहा है, क्या आपको डायग्राम बनाते वक्त टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये वो मंथ है जिसके अंदर आप अपनी इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उस चीज के ऊपर डेली काम करेंगे और उस चीज के लिए टाइम एलोकेट करेंगे ताकि आप पेपर्स तक अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर यूज टू हो जाए। समटाइम जो चीजें आपके जहनों में होती हैं या डायग्राम्स आपके जहनों में होती हैं और आपने उसको हाथ से नहीं प्रैक्टिस किया हुआ होता, या आपने प्रेजेंटेशन के ऊपर अपनी सिमेट्रीज में मैनेज नहीं की होती। समटाइम बच्चे क्वेश्चन लिखते हैं और वो एसिमेट्रिकल सा होता है, यानी वो कभी आगे जा रहा होता है, कभी लेफ्ट अलाइन होता है, कभी वो राइट अलाइन होता है, क्योंकि वो पहली बार उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि ये शायद उनके लिए आसान होगा।
तो आप लोगों ने आजकल अपनी टाइम मैनेजमेंट एक पैराग्राफ को लिखते वक्त आपको कितना वक्त चाहिए? टेंटेटिवली 5-1 मिनट आपको एक पैराग्राफ में लिखने के लिए चाहिए होते हैं, जो कि 6 से 7 लाइन्स का आपको हो सकता है। सो आप लोगों ने इस वक्त अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर अपने मार्कर्स को, जो मार्कर्स आपने पेपर में इस्तेमाल करना है, जो बॉल पेन आपने इस्तेमाल करना है, उनको ले लें और उसी के साथ अपनी आजकल रूटीन को परफॉर्म करें। फ्लो चार्ट्स के ऊपर, डायग्राम्स के ऊपर, पाई चार्ट्स के ऊपर, इन तमाम चीजों को और मैक्सिमम पास पेपर्स को आप लोगों ने सॉल्व करना है। मेरी स्पीड भी ये सब कुछ बताते वक्त इसलिए ज्यादा थी कि आप लोग का वक्त जो है वो बहुत कीमती है, और इन 5 स्टेप्स को अगर आप आजकल एक्सरसाइज करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।